हेलो गाइस, टैरोट विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है यूनिवर्स की तरफ से आपको क्या ब्लेसिंग मिलने वाली है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपको क्या ब्लेसिंग मिलने वाली है, आपकी लाइफ में क्या अच्छा होने वाला है। कॉर्नुकोपिया, ब्लॉसमिंग अबंडेंस। Woman holding a heart, walking away. Okay. ओके, तो यूनिवर्स की तरफ से आपको क्या ब्लेसिंग मिलने वाली है। सबसे पहले एक मैं आपको बहुत अच्छी गुड न्यूज़ कह सकते हैं कि वो बताना चाहती हूँ। वो ये कि कहीं ना कहीं आप अपने शत्रुओं को परास्त करते हुए नजर आ रहे हो गाइस। यहाँ आपके शत्रु कहते हैं ना कि एक कदम पीछे हटने को तैयार हो चुके हैं। उनको कहीं ना कहीं ये पता चल गया है कि अब वो चाहकर भी आपका बुरा नहीं कर सकते। सच कह रही हूँ गाइस, सच कह रही हूँ। आपने, आपकी किस्मत ने और यूनिवर्स ने आपका इस तरीके का प्रोटेक्शन कर रखा है। आर्कएंजल माइकल यही बता रहे हैं कि इस तरीके का प्रोटेक्शन करके रखा है कि आपके विरुद्ध में सच कहूँ ना खूब चालें चली गई है, खूब षड्यंत्र चले गए हैं, ठीक है। लेकिन इतना कुछ करने के बाद में भी उनके सारे प्लान फेल हुए हैं ना, तो वो खुद हैरान और परेशान है आपके शत्रु कि ये चीज़ आपकी लाइफ में कैसे हो रही है। कौन सी ऐसी पावर है जो आपको प्रोटेक्ट कर रही है, आप पर कोई नेगेटिविटी का इफेक्ट नहीं डाल रही। ऐसा कैसा हो सकता है? मतलब ये चीज आपके शत्रुओं को ना, कैसे समझाऊं मैं आपको, वो खुद हैरान और परेशान है कि ऐसा कैसे हो सकता है। क्योंकि सच कहूं ना कि आपकी लाइफ के कुछ शत्रु या कुछ आपका जो हित नहीं चाहते ना, वो ऐसे लोग हैं कि उनका ज़्यादातर समय कह सकते हैं कि या तो आपकी जासूसी पर लगता है सच में, या तो आप पर निगरानी कहते हैं ना, ये बहुत, ये नज़र कहते हैं ना, वो बहुत रखते हैं आपकी लाइफ के हर एक मैटर को लेकर। एक तो ये है, और अगर आपकी प्रोग्रेस होती है ना तब भी वो उनको कहते हैं पसंद नहीं आती, उनको अच्छा नहीं लगता कि आप आगे बढ़े लाइफ में। या अगर लोगों का आपके साथ घुलना मिलना भी होता है ना, तब वो भी बात उनको पसंद नहीं आती। फाइनेंशियल तौर पर आप कैसे सक्सेस हासिल कर लो, ये चीज़ तो वो बिल्कुल भी नहीं चाहते, बिल्कुल भी नहीं चाहते। आपके शत्रु कह लो या जिनके बारे में मैं बता रही हूँ ना, यहाँ पर मुझे एकदम क्लियर है कि आपके माइंड में उस इंसान का नाम या कह सकते हैं कि चेहरा दिमाग पर आ रहा है। क्या आपको पता है वो इंसान कौन है जिनके बारे में मैं बताने की कोशिश करती हूँ?
यहाँ पे मुझे अभी लेटर्स लेने की भी आवश्यकता नहीं है, आपको पता है। और आप भी कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन चाहते हो सकता है कि आप में से कुछ व्यूअर्स ने आर्कएंजल माइकल का नाम तक ना सुना होगा, लेकिन फिर भी उनकी प्रोटेक्शन आपको मिल रही है। ये होती है किस्मत, ये होता है कि मतलब एक बार शत्रुओं को भी हैरान कर देना। तो ये यूनिवर्स की ब्लेसिंग आपको मिल रही है गाइस। कहीं ना कहीं कहते हैं ना, देखो यहाँ पे जस्टिस का कार्ड नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी मतलब आपके लिए एक कहते हैं ना कि डिवाइन का खुद हस्तक्षेप हो जाना कि मेरे बच्चे पर किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। बस मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि आपके साथ क्या हो रहा है। सच बताऊँ, आपको प्रोटेक्शन है, आपको भी है, आपकी फैमिली को भी है, लेकिन एक डर आपको बना रहता है गाइस, किसी न किसी बात को लेकर है, चाहे फाइनेंशियल तौर पर हो या फिर फैमिली के मैटर को लेकर हो, कुछ भी हो, एक डर आपके दिल में रहता है, बहुत बहुत। ये क्यों रहता है बताऊं मैं आपको। ऐसा इसलिए होता है कि देखो कहीं ना कहीं आपको भी पता है कि अगर आपके बारे में अगर किसी ने बुरा सोचने की भी कोशिश की, करना तो दूर की बात है, अगर बुरा सोचने की भी कोशिश की, अगर किसी ने आपको गलत अपशब्द भी कहे हैं ना, तो उनका कर्म उनको क्या मिला है ये भी आपको पता है, ये भी पता है आपको। ये भी पता है कि यूनिवर्स समय समय पर आपके साथ है, इस बात का संकेत आपको देते हैं ना, लेकिन उसके बाद में भी ये डर क्यों बना हुआ है। ये डर नहीं है गाइस, ये सच बताऊं ना कि ये एक तरीके से आप पर भरम की स्थिति कहते हैं ना, वो है। ये कैसे है मैं समझाने की कोशिश करती हूँ, आप प्रोटेक्टेड हो, समझने की कोशिश करना मैं क्या बताना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ पर एकदम क्लियर आ रहा है कि कुछ व्यूअर्स बहुत डरे हुए हैं, बहुत, कि अब उनकी लाइफ में या उनकी फैमिली के साथ कुछ गलत ना हो जाए, जो उनके शत्रु गलत करना चाहते हैं ना, वैसा कुछ बुरा नहीं हो जाए उनके साथ, नहीं होगा। ये मैं क्यों कह रही हूँ, जो आपका डर है ना उसको दूर करने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। शायद आपने प्रे की होगी यूनिवर्स से कि मेरा डर, मेरी तकलीफ, मेरी घबराहट दूर हो जाए, खौफ दूर हो जाए। तो उसी के बारे में मैं समझाने की कोशिश करती हूँ कि आप प्रोटेक्टेड हो, आपकी फैमिली प्रोटेक्टेड है, आपकी लाइफ में कुछ भी अब गलत नहीं होगा, ठीक है ना। जो होना था वो हो गया, अब गलत नहीं होगा। लेकिन आपका दिल क्यों डरता है मैं बताऊं कि जब भी कोई नेगेटिव एनर्जी आपके इर्द गिर्द से गुजरती है ना, तो उसका एक कहता है ना फील आपको हो जाता है, और आपको लगता है कि पता नहीं क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। कुछ भी गलत नहीं होने वाला है, वो आपको कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती गाइस, है ना। नेगेटिव एनर्जी का मतलब यही नहीं कि किसी में कोई और वे में बात करें। कुछ इंसान ऐसे होते हैं, चाहे हम उनको जानते भी नहीं हैं, लेकिन उनकी एनर्जी इतनी नेगेटिव होती है कि वो अगर पास से भी गुजरे ना, तो उसका इफेक्ट हमें घबराहट सी होने लगती है। जो भी हम पॉजिटिव एनर्जी वाले लोग होते हैं, एक बार दिल बहुत तेज धक धक करना, या घबराहट बहुत भयंकर तरीके से हो जाना, जो हम किसी को एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि हमारे साथ हो क्या रहा है, कुछ वैसा होता है। तो ये खौफ जो है, यूनिवर्स आपको यही ब्लेसिंग दे रहे हैं कि वो नहीं चाहते ये खौफ आप अपने में रखो। अगर उस टाइम ऐसा फील होता है, अगर आपके पास से कोई गुजरता है, तो शांत हो जाओ, थोड़ी देर में आप अपने आप ठीक हो जाओगे। आपके लिए ब्लेसिंग यही है कि आप ये चाहते हो ना कि आपके साथ गलत ना हो, तो आपके साथ गलत नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है ना। तो अब डरना नहीं और ये खौफ लेकर नहीं बैठना अपने को, है ना। लाइफ है, हम जितनी आसानी से इसको जिएंगे ना, उतनी आसान रहेगी। 10 तरीके की चीज़ें दिमाग में हावी नहीं करना, किसी तरीके के कोई पुलाव नहीं पकाने हमें कल्पना के, वो भी नेगेटिविटी के। सकारात्मकता के बनाओ, मैं कुछ भी नहीं कहूँगी, मुझे भी अच्छा लगेगा है ना। वो तो बेस्ट है, कब मैनिफेस्ट हो जाए क्या पता। तो जितना अच्छा सोच सकते हो ना अपनी लाइफ के बारे में, अपने बारे में, उतना अच्छा सोचो। एक लिमिट के बाहर होता है ना अच्छा सोचना, वैसा भी सोचो। क्या पता किस्मत कब साथ दे जाए, कब वो चीज़ मैनिफेस्ट हो जाए हमारे लिए, है ना। तो जितना अच्छा सोच सकते हो सोचो गाइस, सोचो, है ना। एक और बात कहना चाहती हूँ कि
हो सकता है कि आपका कन्फ्यूज़न किसी तरीके का कोई दूर हो रहा है, आप कोई डिसीजन लेना चाहते हो और आपको काफ़ी लंबे समय से समझ में नहीं आ रहा था कि आपको क्या डिसीजन लेना है। हो सकता है आप कोई बिज़नेस करना चाहते हो और उसके संबंध में आपको समझ में नहीं आ रहा था कि आपको ये बिज़नेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या किसी तरीके का उस मैटर को लेकर दुविधा थी ना, तो आपकी वो दुविधा जो है ना वो ख़त्म हो रही है। ठीक है, हो सकता है कि आपको किसी की सलाह मिले ऐसी जो आपके इस तरीके के कन्फ्यूज़न को दूर कर दे। और जहाँ ये आपकी ये हालत थी ना, देखो कार्ड्स दोनों साथ साथ में आए हैं कि जहाँ पर ये हालत थी ना कि हाथ पैसों को लेकर बिल्कुल खाली थे, वहाँ पे देखो आप पर यूनिवर्स की ब्लेसिंग आ रही है। कमी नहीं होने देंगे वो आपको, कमी कभी नहीं होने देंगे आपको पैसों की। चिंता मत करो, दुखी मत हो आप, डरो नहीं। एंजल्स का सपोर्ट है और कई बार आपको फेदर्स नज़र आ रहे हैं। मैं बताऊं आपको, वाइट कलर के फेदर्स नज़र आ रहे हैं, वाइट कलर की बटरफ्लाइज नज़र आ रही है ना, डबल 1 नज़र आ रहे हैं। ये एक्चुअल में इसी वजह से है कि जो खोया है ना आपने अपनी लाइफ में, उसकी क्षतिपूर्ति का समय जो है वो आपकी लाइफ में आ चुका है। अब ना तो आपके शत्रु आपको हानि पहुंचा सकते हैं, ना आपको पैसों को लेकर तोड़ सकते हैं, ना आपके रिश्तों को खराब कर सकते हैं। जो भी कहते हैं ना खराब भी होनी थी, बिगाड़ा होना था, वो हो गया। अब कहते हैं ना सुधरने का समय वो आपकी लाइफ में आया है। इस कंडीशन से आपको इस कंडीशन में लेकर आ रहा है। देखो कितना रात और दिन का फर्क है गाइस, आप खुद देखो कार्ड्स। जहाँ एक निराशावादी होकर अकेले बैठकर रोआ करते थे या फिर चुपचाप रहते थे ना, साइलेंट हो गए थे, वो चुप्पी जो है यूनिवर्स ने सुनी है। और कहीं ना कहीं आपको भी पता, आपने कहते हैं ना नज़रों से बताना कि कितना दुखी है कोई इंसान, वो आपने यूनिवर्स को बताया है बिना बोले। और ये बात है ना बहुत गहरी होती है गाइस। ये इंसान चाहे समझे ना समझे, यूनिवर्स समझ जाते हैं, वो मालिक समझ जाते हैं। और इतने प्यार से, इतना बच्चों वाले भाव से आपने उनको जो बताया है ना बिना बोले, वो सब समझ गए। लाइफ में अच्छा होगा गाइस, सच में मैनिफेस्टेशन करो, और अगर कर रहे हो तो उसको कंटिन्यू रखो। और आपको भी पता है, आपका दिल जानता है वो चीज़ें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रही है, धीरे धीरे से, लेकिन हो रही है गाइस, है ना। तो यहाँ पर मैं एक बात आपको क्लियर बता दूँ कि देखो कॉर्नोकॉपिया और यहाँ पर ब्लॉसमिंग अबंडेंस का कार्ड आया है। तो डेफिनेटली अगर किसी मामले को, बिजनेस में को लेकर परेशानी हो रही है तो वो परेशानी सॉल्व होगी गाइस। बिल्कुल चिंता नहीं करनी, अपने को डरना नहीं है। ये नहीं सोचना कि कोई शत्रु आपको हानि पहुंचा देगा इस मामले को लेकर, नहीं, प्रोटेक्शन है। ठीक है, बस ये है कि खुलकर अपनी जो भी कहते हैं ना पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है वो किसी को नहीं देना, इतना आपको अपना ध्यान खुद रखना पड़ेगा। ठीक है ना, ये चीज़ आपके लिए है गाइडेंस के तौर पर, तो वो मैं आपको बता रही हूँ। क्योंकि दुखी बहुत हो, सोच रहे हो कि मेरे तो हाथ खाली है। देखो यहाँ पर भी देखो, दोनों कार्ड्स को अच्छे से समझने की कोशिश करना। यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून, ये देखो द लवर्स का कार्ड दोबारा। ठीक है, और क्या कहूँ, मतलब रिश्तों को लेकर कह लो, फाइनेंशियल तौर पर कह लो, सारी चीज़ें आपकी लाइफ में अच्छी आ रही है। अब ये मैं ये बात क्यों बता रही थी, यहाँ पर ये समझ रहे हैं कि इनके पास कुछ नहीं है। क्या समझ रहे हैं कि इनके पास कुछ नहीं है, कोई खुशी नहीं है इनके हाथ में। हाथ ऐसे यूनिवर्स की तरफ करते कि खाली है, कहाँ है। यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि आप यूनिवर्स के बच्चे हो, आपने किसी का बुरा नहीं चाहा है, तो आपके साथ कैसे बुरा होगा। जो बीता है वो पता है यूनिवर्स को, और यहाँ पर भी पता चल रहा है ये जो भी खाली थी ना वो भरी जाएगी। ये है आपके पास यूनिवर्स की ब्लेसिंग, और आपको बहुत जल्द मिलने वाली है। और कोई नेगेटिविटी आपको हानि नहीं पहुंचा सकती, तो नहीं पहुंचा सकती। ठीक है, और अगर देखो जब किसी के प्लान फेल होते हैं ना, समझना मैं क्या कहना चाहती हूँ, तो वो बौखला जाते हैं, उनके हाव भाव चेंज होने लगते हैं, उनको गुस्सा आने लगता है, वो हमला करने की और या कहते हैं ना और साजिशें चलने की कोशिशें करते हैं। ठीक है, लेकिन अभी आपके साथ क्या हो रहा है, अभी कहीं ना कहीं आपके शत्रुओं को भी पता चल गया है कि अब ये चीज़ें आप पर चलने वाली नहीं है। तो अभी की परिस्थिति में उन्होंने अपना
कदम जो है वो पीछे कर लिया है, अब वो हानि नहीं पहुंचाएंगे। और अगर ये फ्यूचर में कोशिश करते भी हैं तो इनका कर्मा तो इनको मिलेगा, लेकिन आपके लिए कहा जा रहा है कि आप प्रोटेक्टेड हो, आपको इस बारे में चिंता नहीं करनी है, ठीक है ना। क्योंकि देखो, जब इंसान आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं ना, तो उनको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए क्या किया जाता है कि पता है कि इनके कुछ प्रयास करने से आप पर बुरा इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो वो मेंटली परेशान करने की कोशिश करेंगे। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहती हूँ, कि जब उनके द्वारा कोई नेगेटिविटी से आप परेशान नहीं हो रहे हो, आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, तो वो मानसिक तौर पर आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि उनका आपके सामने आना, मतलब आपको उनका आपके सामने आना अच्छा नहीं लगता है, तो वो जानबूझकर कुछ ऐसी हरकतें करेंगे जैसे आपको थोड़ा गुस्सा आए या फिर आपका दिमाग थोड़ा ना खराब होना लगे और आप अपने फ्यूचर पर ध्यान ना दो। पर अपने को ऐसा नहीं करना है, अपने को उनकी ये स्ट्रैटेजी है ना, ये समझ लेनी है। और किसी तरीके की नेगेटिविटी को या उनके कोई भी हाव भाव है ना, उनको अपने पर हावी नहीं होने देना है। वो अभी कठपुतली बनाने की कोशिश में, अपने को नहीं बनना है ना। हमें हमारे हिसाब से लाइफ को जीना है, बहुत पॉजिटिव ऑरा बनाकर अपना, ताकि वो लोग अच्छे से समझ जाए। वो एक कदम पीछे किया है ना उन्होंने, वो 10 कदम पीछे हो जाए हमसे, है ना। इतनी दूरी बन जाए कि वो हमारे ऑरा में ना आ सके। इतना अपना जो है ऑरा पॉजिटिव कर लो, क्योंकि इसी मौके का हमें फायदा उठाना है ना। कि थोड़े दूर हुए हैं ना ऐसे लोग, उनको और दूर करना है और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, ताकि उनके नेगेटिव शब्द जो हमारे कानों तक ना पहुंचे, ठीक है ना। तो ये ब्लेसिंग आ रही है यूनिवर्स की आप पर, बहुत प्यार आ रहा है यूनिवर्स का आपको, है ना कहीं फील हो जाता है गाइस। और अगर कुछ मैनिफेस्टेशन, जैसा मैंने पहले बताया ना, तो मैनिफेस्टेशन हो रहा है। अगर आप किसी सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहे हो या अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को मैनिफेस्ट कर रहे हो कि वो आपकी लाइफ में अब तो आ जाए, तो वो आएंगे गाइस। अगर आपकी शादी में कोई रोड़े आ रहे थे और होने नहीं दी जा रही थी ना, तो आपको यही कहा जा रहा है कि इसकी टेंशन मत करो, आपकी शादी बहुत जल्द होगी। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड यही कहता है, कॉर्नोकॉपिया का कार्ड यही कहता है कि खुशी आपकी लाइफ में आएगी यूनिवर्स की ब्लेसिंग की तरह, और जो भी रिश्ता आपका बनेगा ना, उस पर यूनिवर्स की प्रोटेक्शन होगी, ठीक है। एक बात और है ये कि अगर आप नो कांटेक्ट की सिचुएशन में हो, जहां आपको लगता है कि आपके पर्सन से आपको किसी और इंसान ने आपको आपके पार्टनर से अलग करने की कोशिश की है, तो वहाँ पर मैं यही कहना चाहूँगी गाइस कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ना कि आपका पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ जाए, तो वो डेफिनेटली आएंगे। कोई चाहकर भी आपके पार्टनर को आपसे दूर नहीं कर सकते। एकदम शांत हो जाओ और सुकून की सांस लो। अब बहुत लंबे समय से इसको लेकर परेशान थे ना, ये तकलीफ आपको जीने नहीं दे रही थी, कंफ्यूज कर रही थी कि कैसे आप दोनों वापस एक हो पाओगे। तो यूनिवर्स यही बताना चाहते हैं, यहाँ पर 2 कार्ड आए ताकि आपको संतुष्टि मिले, आपको खुशी मिले, आपके चेहरे पर मुस्कान आए कि यूनिवर्स का प्रोटेक्शन है आप दोनों के रिश्ते पर। कोई इसे नहीं तोड़ सकता, कोई आप दोनों को दूर नहीं कर सकता, ठीक है ना। एक और बात कहना चाहूँगी गाइस यहाँ पर कि अगर आपको किसी ने किसी मामले में फंसाने की कोशिश की है, जहाँ पर आपको पता है कि आपने कोई गलती नहीं की है और जानकर किसी ने आपको बुरी तरीके से उस मुद्दे में फंसाने की कोशिश की है, अपराधी घोषित करने की कोशिश की है, तो वहाँ पर आप निर्दोष साबित होते हुए नज़र आ रहे हो गाइस। आपको 333 नज़र आ रहे हैं, 333 और 333 जो है नज़र आ रहे हैं आपको। ये आपको यही कहते हैं कि आपको डरना नहीं है। जब आप पर यूनिवर्स की ब्लेसिंग है तो आपको डरना नहीं है, आपके साथ जस्टिस होगा और आप निर्दोष हो तो निर्दोष साबित हो जाओगे, ठीक है। थोड़ा सा आप धैर्य रखें, आपको यूँ चिंता नहीं करनी है। या एक होता ना कि बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करना या बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन करना, तो ये भी नहीं करना है। अपनी लाइफ को भी जियो, जो वर्तमान में जी रहे हो ना, तो उतना सोचो अपने बारे में, ना तो बहुत ज़्यादा पास्ट का सोचो, ना बहुत ज़्यादा फ्यूचर का सोचो। ये गाइडेंस के तौर पर कुछ व्यूअर्स के लिए आई है जो बहुत डरे हुए हैं
जस्टिस को लेकर के उनके साथ होगा या नहीं होगा, या उनको फंसा तो नहीं दिया जाएगा ना जी, कोई नहीं फंसाएगा आपको, कोई नहीं फंसाएगा, ठीक है ना। तो थोड़ा यूनिवर्स पर ट्रस्ट रखो, और इस रीडिंग में जो भी ब्लेसिंग आई है उस ब्लेसिंग को क्लेम करना, एक्सेप्ट करना, और यूनिवर्स से प्रे करना कि यूनिवर्स मेरी लाइफ में ये खुशियाँ, ये ब्लेसिंग आपकी जल्द से जल्द आए और अनंत काल तक आपकी ब्लेसिंग हम पर बनी रहे, ठीक है ना। और अगर कभी गलती हो जाए तो हमें बच्चा समझकर माफ़ कर देना, और हमें सद्बुद्धि देना कि हम भविष्य में वो गलती दोबारा ना करें, ठीक है ना जी। ओके, तो गाइस ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।